अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Hello students, welcome to my YouTube channel आसान है. So today we are going to study mathematics and the topic is classification of numbers. ये क्लासिफिकेशन हम लोग बहुत माइनर लेवल पे करेंगे, मींस छोटे क्लासेस के लिए, मींस इट विल बी हेल्पफुल फॉर क्लासेस 4th, 5th एंड 6th ऑनवर्ड्स, है ना. क्योंकि जो भी छोटी चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आगे तो सारे ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होती है. तो बेसिकली ये छोटे क्लासेस के लिए है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नंबर्स एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स विच विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड LCM, HCF एंड मेनी चैप्टर्स, है ना. ये जो भी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे ये बहुत बेसिक पार्ट है नंबर सिस्टम का, जो कि हमें बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प करने वाला है. इस चैनल पर हम लोग मैथ्स की वीडियोस डालेंगे और जिसमें मैथ्स के एक एक टॉपिक को बेसिक से उठा के एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा. एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6th. दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल. ओके, सो स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. अगर हम ये देखें कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है, हमें बेसिकली ये देखना है कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं. तो इसका क्लासिफिकेशन, जो मेजर क्लासिफिकेशन होता है, ये 2 सेगमेंट में होता है, ठीक है. मतलब जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़ा हुआ है वो सारे नंबर्स 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. और वो 2 कैटेगरी क्या होती है? वो होती है रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स. ओके, अभी आपके लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी. ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये 11th में आता है डायरेक्ट, ठीक है. थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, बाकी इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. आपके लिए अभी इतना जानना ज़रूरी है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. वो सारे नंबर्स जो आपने अभी तक पढ़े हुए हैं ना, वो सब रियल है. मतलब आपने फ्रैक्शंस पढ़ा होगा, आपने डेसिमल्स पढ़ा होगा, इंटीजर्स अभी बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है. तो जो भी नंबर्स आप बचपन से पढ़ रहे हो ना, 1, 2, 1.5, 2/3, ये सारे नंबर्स रियल की ही कैटेगरी में आते हैं. और इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन, आप जितने नंबर्स पढ़ते हो आपने देखा होगा ना कि ये सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस तरह से एक लाइन बनती है, तो इस पर रिप्रेजेंट किया जाता है ना. ये वाली एक्सरसाइज की होगी आपने स्कूल में. तो ये जितने भी नंबर्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लाइन पे, इस लाइन को नंबर लाइन बोलते हैं. तो जितने भी नंबर्स हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, दे आर नोन एज रियल नंबर्स. बट आपको भी इसकी डेप्थ में नहीं जाना है. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. ओके, अब अगर हम रियल नंबर्स देखें तो दे आर अगेन क्लासिफाइड इन 2. ओके, वन इज रेशनल नंबर्स and one is irrational numbers. There is one more classification. I can take normal numbers, fraction or decimal numbers. ठीक है, but this classification is more accurate. That's why I'm taking it. Again आपको rational पर और irrational पर नहीं जाना है. Students keep in mind कि हम किस point of view से पढ़ा रहे हैं. आपके 5th के चैप्टर्स, 6th के चैप्टर्स जिसमें आपको LCM, HCF सॉल्व करना होता है या फिर आपको फ्रैक्शंस वगैरह सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, उस लेवल पर हैं अभी हम लोग. ओके, तो इसलिए हम इस पर डिटेल में नहीं जा रहे कि रेशनल क्या है और ये रेशनल क्या है. ये आपको समझ में आएगा बाद में. इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है एज इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस और डेसिमल्स वी कैन से, ठीक है. डेसिमल नंबर्स की ही एक कैटेगरी इरेशनल भी है, डेसिमल नंबर्स की ही एक कैटेगरी इरेशनल भी है. बट हम लोग कभी यहाँ पर जब रेशनल की बात करते हैं तो डेसिमल नंबर्स की एक परफेक्ट कैटेगरी, मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है, उसकी बात करते हैं, ठीक है. तो खैर, डोंट गो इनटू डीप. रेशनल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. हम लोगों का जो क्लासिफिकेशन है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. हम लोगों का क्लासिफिकेशन इंटीजर्स से स्टार्ट होगा. तो हम लोग आ जाते हैं इंटीजर्स पे. So we have to start from integers. First of all, we will study what are integers. So many of you must know what are integers. आपने क्या पढ़ा होगा कि integers are the positive numbers and the negative numbers, है ना. जो भी positive and negative numbers होते हैं उनको integers कहते हैं. +1, -1, +2, -2. Let me ask you a question. अगर हम लिखें -2.5, is it an integer? Is it an integer? -2.5, tell me. या फिर -4/5, is it an integer? No.
These are not integers. Okay, keep it in mind. There are two category, integers and fractions and decimals. fraction और decimal अलग नंबर होते हैं, integers अलग नंबर होता है, इस पे ध्यान रखिएगा. integers अलग नंबर है, ठीक है. मतलब यहाँ पर दो कैटेगरी है. एक कैटेगरी है fractions या decimals मान लें, ठीक है, इनको हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं. और एक कैटेगरी है इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं. ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स ऐसे नंबर हैं जिसमें फ्रैक्शनल्स या डेसिमल्स नहीं आएंगे, ठीक है. जैसे कि हमने लिखा -3, इट इज़ इंटीजर, बट हमने लिखा -3/5, देन इट इज़ नॉट एन इंटीजर. कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, ओके, तो हम आपको ये बता रहे थे कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आता है. ओके, इंटीजर्स के कैटेगरी में आपके पूरे वाले नंबर आते हैं, फुल नंबर्स, ठीक है. फुल नंबर्स मैथ्स की लैंग्वेज में इनको होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा. तो अगर हम इंटीजर्स की डेफिनेशन की बात करें तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है. अभी हम लोग इसकी कैटेगरी पढ़ेंगे, डोंट वरी. ऑल नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव्स, जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वो, उन्हीं के नेगेटिव्स एंड जीरो, ठीक है. ये होती है इंटीजर्स की डेफिनेशन. जितने भी नेचुरल नंबर हैं और उनके नेगेटिव और जीरो, ये तीनों मिला के. जैसे नेचुरल नंबर मान लीजिए 4 नेचुरल नंबर है, 4, ठीक है. 4 नेचुरल नंबर है तो 4 का नेगेटिव क्या होगा? -4. सो 4 इज एन इंटीजर एंड -4 इज ऑल्सो एन इंटीजर. 0 इज एन इंटीजर बट 0 हैज़ नो नेगेटिव, ठीक है. 0 का कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, या फिर हम ये नहीं कह सकते 0 इज़ अ पॉजिटिव नंबर. 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. इसको ध्यान में रखिएगा. इसकी डेफिनेशन को हम और ज़्यादा इलाबोरेट करेंगे उस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे. मतलब जिसमें हम लोग रियल और इरेशनल, रेशनल पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन को भी बहुत ब्रॉडली देखेंगे, ठीक है. अभी हमें इस वीडियो में क्या करना है? हमें इंटीजर्स के क्लासिफिकेशन पे चर्चा करना है कि इंटीजर्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें कितने नंबर्स मिलते हैं और वो क्या क्या होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है. तो इस वीडियो में हमें बेसिकली ये चर्चा करनी है. और ये तो पार्ट अभी जो हम बता रहे थे ये इंट्रोडक्शन, ठीक है. अब अगर हम इंटीजर्स पर आते हैं तो देखिए, इंटीजर्स का ये तो आपको समझ में आ गया कि इंटीजर्स क्या है. आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं लेना है जो डेसिमल में हो या फ्रैक्शनल में हो, ठीक है. अब कुछ के माइंड में आ रहा होगा कि अगर हमने 3/1 लिख दिया तो ये इंटीजर होगा कि रेशनल होगा, मतलब इंटीजर होगा कि फ्रैक्शन या डेसिमल होगा. क्यों? क्योंकि ये तो 3/1 है. किसी भी इंटीजर को हम 3/1, मतलब किसी भी इंटीजर को हम अपॉन 1 के साथ लिख सकते हैं. तो जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तब ये रेशनल फॉर्म कहलाएगा, ठीक है. और जब हम सिर्फ 3 लिखेंगे तो ये इंटीजर फॉर्म कहलाएगा. ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंटीजर्स के क्लासिफिकेशन की, ठीक है. मान लीजिए कि ये इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स को बहुत ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है 3 सेगमेंट्स में. एक होते हैं प्राइम नंबर्स, जिन पे हमें बहुत डिटेल में चर्चा करनी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है स्टूडेंट्स, और ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर की पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आना. और सेकेंड चीज़, आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं और कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है. उसके बाद 1 अलग कैटेगरी में आता है, ठीक है. और एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. हमारी जो मेजर क्लासिफिकेशन थी इस क्लास की, जो हमारा मेन रोल था इस क्लास का, वो यही था, इस क्लासिफिकेशन की स्टडी करना. क्योंकि जब तक हमें ये क्लासिफिकेशन की स्टडी नहीं कर पाएंगे, जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा, HCF और LCM निकालना या उनको समझना डीपली हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है. तो प्राइम नंबर्स पर आ जाते हैं. व्हाट आर प्राइम नंबर्स? सब ने ही सुना होगा, हिंदी की डेफिनेशन तो सभी को पता होगी. द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दे आर नोन एज प्राइम नंबर्स. ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं. बट अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है विच हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, नॉट एटलीस्ट,
एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ओके, अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक टर्म आ गया फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? तो ये बहुत सिंपल है। फैक्टर क्या होता है, मान लीजिए कि 4 है और आपको 4 का फैक्टर बताना है, तो वो सारे नंबर जिनकी टेबल में 4 आएगा वो फैक्टर हो जाएंगे 4 के। 4 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। तो 1, 2 एंड 4 दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ 4। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 12। ठीक है, तो 12 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6 and 12 they are known as factors of 12। अगर हम 7 की बात करें तो 7 किसकी टेबल में आता है? 1 and 7, सिर्फ 2 फैक्टर्स मिले। ठीक है, 11 की बात करें 1 and 11, 13 की बात करें 1 and 13, 43 की बात करें 1 and 43। ओके, सिमिलरली 91 की बात करें, no not 91, I can take what 17 की बात करें 1 and 17। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एंड वॉट आर दीज 2 फैक्टर्स? कौन से 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं? एक तो 1 मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, और एक क्या मिल रहा है? वो खुद का नंबर, मतलब जो जिस नंबर की टेबल है वो मिल रहा है। ठीक है, यही 2 चीज़ मिल रही है आपको, और ये हर टेबल के लिए लाजमी है मिलना। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, फिर से हम बता दें, ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबर्स जिसमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब कि वो 1 की टेबल से कैंसिल हो और खुद की टेबल से कैंसिल हो, इसके अलावा किसी भी टेबल में ना है। जैसे कि अगर हम बात करें 15 की, तो 15 देखिए 1 में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, 15 में आता है। हाउ मेनी फैक्टर्स इट हैज? 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स। तो अगर इसके पास 4 फैक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम कैसे पहचानेंगे? सिंपल सी देसी लैंग्वेज, कि अगर अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में आ रहा है, अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में आ रहा है तो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 1 की बात करते हैं। देखो 1 को देखें तो 1 भी ऐसा ही है, 1 किसी और टेबल में थोड़ी ना आता है, 1 तो सिर्फ अपनी टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है ना, दोनों चीज़ अपनी हो गई। तो अगर हम 1 के फैक्टर्स, बाय डेफिनेशन अगर हम 1 के फैक्टर्स देखें तो 1 के हमें कितने फैक्टर मिलेंगे बताइए जल्दी से? 1 का हमें सिर्फ एक फैक्टर मिलेगा, सिर्फ 1, क्योंकि 1 तो खुद है ही है और खुद की टेबल भी वही 1 है। तो इसका हमें कितना फैक्टर मिला? इसका हमें सिर्फ एक ही फैक्टर मिला। ठीक है, इसलिए ये अलग से कैटेगरी में आ जाता है, ये प्राइम या कॉम्पोजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। आई रिपीट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, इसकी कैटेगरी अलग है। ठीक है, ये आता ही नहीं है किसी के साथ, ना तो इसके साथ आएगा ना तो इसके साथ आएगा, बोलता है मैं अलग रहूँगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग ही है। प्राइम नंबर्स क्या हो गए? प्राइम नंबर्स ऐसे हो गए जो 1 की टेबल में आएंगे और खुद की टेबल में आएंगे। तो 1 को छोड़ के ऐसे सारे नंबर्स आपके प्राइम हो जाएंगे जो किसी और टेबल में ना आए। उसके बाद आता है कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन तो आप अपने से निकाल सकते हो, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, जिसमें 2 फैक्टर से ज़्यादा मिल जाए, है ना। या फिर आप कहो कि 1 और अपनी टेबल के अलावा भी अगर वो किसी और टेबल में आ रहा है देन इट इज कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि 12, ठीक है, अगर हम 12 की बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 12 की बात करते हैं, ये लिखा हुआ था ना कहीं पर हमने ये, तो 12 के कितने फैक्टर्स मिले हम लोगों को? 1, 2, 3, 4, 5, 6, वी हैव 6 फैक्टर्स ऑफ 12। तो अगर हमारे पास 12 के 6 फैक्टर्स हैं, इट मीन्स कि 12 कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 की और अपनी टेबल के अलावा 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी टेबल में 12 आता है। क्लियर है? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? ये ध्यान में रखना है कि ऐसे नंबर्स जो 1 के या फिर
अपनी टेबल के अलावा भी दूसरी टेबल्स में आते हैं, दे आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स. ओके, दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड. ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ छुटकू क्लासिफिकेशंस और हैं जिसको आपको पता होना चाहिए. उन छुटकू क्लासिफिकेशंस में आपके कौन से नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है? जो इंटीजर है ना, इंटीजर में निगेटिव वाले हटा दो, निगेटिव वाले को गोली मार दो. तो अगर इंटीजर्स में हमने निगेटिव वाले नंबर्स हटा दिए तो जो नंबर्स बचे, निगेटिव नंबर्स हटा दिए तो कौन से बचे? 0 और फिर पॉजिटिव 1 2 3, और आपको पता है डेसिमल फ्रैक्शन आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब जहां तक ये गिनती जाएगी, अनगिनत. ठीक है, जहां तक भी ये जाए वो सब क्या होंगे हमारे? वो सब होल नंबर्स होंगे. ओके, ये सब हो गए हमारे होल नंबर्स. तो होल नंबर्स को कैसे हम लोग पहचानेंगे? होल नंबर स्टार्ट होता है होल से. होल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? होल से. दैट होल इज नोन एज 0. सिंपल. ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में क्या किया जाता है? नेचुरल नंबर में इस 0 को कट कर दिया जाता है. मतलब नेचुरल नंबर में 0 को हटा दिया जाता है या 0 को किल कर दिया जाता है. ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अगेन दे आर कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें डेसिमल नंबर या फिर फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा. ठीक, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इवन एंड ऑड नंबर्स. ये बहुत सिंपल है मगर फिर भी कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, ओके, तो हमारी क्या नेक्स्ट कैटेगरी है? इवन एंड ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? इवन नंबर्स वो होते हैं जो डिविजिबल होते हैं 2 से. ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में आ जाएं उनको क्या कहेंगे? उनको इवन नंबर्स कहेंगे. ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में आ जाएं उनको क्या कहेंगे? इवन नंबर्स कहेंगे. ठीक है, अब बच्चों ध्यान में रखिएगा कि आपको पता है अगर आप 2 की टेबल लिखें, 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8. अच्छा ये बताइए, ये 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, क्या ये रियल में 2 2 4 होता है? इसका मतलब होता है 2 2s are 4. ओके, ये रियल मतलब होता है 2 2s are 4. उसको बस जल्दी में 2 2s पढ़ा जाता है, पढ़ लेते हैं बहुत से लोग. ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? आपने कुछ नोटिस किया इसमें आपको क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे 3 गायब हो गया, फिर 5 गायब हो गया, फिर 7 गायब हो गया, फिर सीधे से 9 गायब हो जाएगा. मतलब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, है ना? तो ऐसे सारे नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट समझते हैं ना, जैसे हमने लिखा 3 5 2, तो 1s 10s 100s, दिस डिजिट इज नोन एज यूनिट डिजिट. जो 1 प्लेस पे डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट पे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट पे ये हो, दे आर डिविजिबल बाय 2. ऐसे नंबर्स 2 से डिविजिबल हो जाएंगे. ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट पे ये 5 नंबर हो. यूनिट डिजिट का मतलब जैसे हमने लिखा, मान लीजिए 2 1 5 6, यूनिट डिजिट क्या हो गई हमारी? 6. ठीक, तो अगर यूनिट डिजिट 6 है तो देखिए इस कैटेगरी में आ रहा है ना. तो यूनिट डिजिट, क्योंकि ये 2 की टेबल में आने वाले नंबर्स हैं, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं कि यूनिट डिजिट पे ऐसा नंबर हो जो 2 की टेबल में आ जाए. तो यूनिट डिजिट पे देखिए 6 है, 6 2 की टेबल में आता है ना, तो ये नंबर भी 2 की टेबल में आएगा. मान लीजिए हमने लिखा 2 5 4 0 2, लास्ट में क्या मिला? 2 देखिए 2 की टेबल में आता है ना, 2 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा. सिमिलरली जैसे हमने लिखा 1 0 5 0, लास्ट नंबर क्या है? 0. अब आप कहेंगे 0 तो 2 की टेबल में नहीं आता. अरे 0 सब टेबल में आता है, 2 0 0. ठीक है, तो 0 तो सभी टेबल में आता है.
तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और ऐसे ही नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन कहलाते हैं। इसका मतलब ये सारे नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट पे हमें ये नंबर्स मिल रहे हैं तो ये नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे। इज इट क्लियर? और 2 से डिवाइड होंगे तो ये इवन होंगे, और जो जिनमें ये नहीं होगा, इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, और वो क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। तो इसको आप समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यूनिट डिजिट पे ये होना चाहिए, ठीक है, यूनिट डिजिट पे ये होना चाहिए। उसके बाद ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इवन नंबर्स। ओके। सेकेंड, अगर यूनिट डिजिट पर 1, 3, 5, 7, 9 मिल गया, ये नंबर्स ऐसे हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, तो हम कहेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2। तब ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, और तब इनको क्या कहेंगे हम? तब इनको कहेंगे ऑड नंबर्स। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से। जैसे मान लीजिए 217, 3650, 282, 431, 699, 482। ठीक है, अब अगर हम इन नंबर्स की चर्चा करें तो हमें क्या करना है? अगर हमें इवन और ऑड बताना है, या हमें ये बताना है कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो बस हमें सिंपल सा एक काम करना है, और वो सिंपल सा काम क्या करना है? हमें सबकी यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट, वन प्लेस, डिजिट एज वन प्लेस। अब इसके वन प्लेस पे क्या है? देखिए 7। 7 की कैटेगरी कौन सी हुई? ऑड नंबर, क्योंकि 7 2 की टेबल में नहीं आता है, तो ये ऑड नंबर हो गया। ये 0 है तो ये कौन सा नंबर होगा? जल्दी बताइए। इवन नंबर होगा। ये कौन सा होगा? इवन होगा। 2 है, ठीक है, 2 इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे क्या है? 1 है, 4, 3, 1, तो 1 क्या है? 1 2 की टेबल में नहीं आता है, ऑड हो गया। 9 2 की टेबल में नहीं आता है, ऑड हो गया। 2 2 की टेबल में आता है, इवन हो गया। Now I hope you have no doubt in recognizing even and odd numbers. आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी even और odd numbers recognize करने में। I repeat again, this video is for class students of class 3rd, 4th, 5th, 6th। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए है, 10th के बच्चों के लिए नहीं है, बट बहुत सारे 10th के बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं आता होगा तो वो इसका हेल्प ऑब्वियसली बात है फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी कैटेगरी किसकी? इवन एंड ऑड नंबर्स की। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्राइम्स की, तो प्राइम्स आपको समझ में आ गया कि प्राइम क्या होता है। प्राइम की भी और कैटेगरी होती है। प्राइम की कैटेगरी क्या मिलेगी?